वेलकम डियर ऑल इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा है, फाइंड dy by dx if x is equal to cosec square theta and y is equal to cot cube theta where theta is equal to pi by 6। चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, नाउ x is equal to cosec square theta। अब हमारा पैरामीटर क्या है? थीटा है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d by d theta of cosec square theta which is equal to 2 cosec theta and d by d theta of cosec theta। तो d by d theta of cosec theta क्या होगा? d by d theta of cosec theta will give you minus cosec theta cot theta, minus plus minus cosec theta into cosec theta, cosec square theta cot theta। ये dx by d theta का हमारा वैल्यू निकला। अब हम निकालेंगे dy by d theta, तो y की वैल्यू है। अच्छा, एक और चीज है, थीटा की वैल्यू हमें निकालना है पाई बाय 6, तो हम लिखेंगे dx by d theta एट पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिखेंगे पाई बाय थीटा एंड कॉट थीटा। नहीं बच्चों, इसको यहीं पे रहने देंगे, एट लास्ट में हम डालेंगे। चलो y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम। सो dy by d थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा एंड d by d थीटा ऑफ cot। सो d by d theta of cot theta क्या होता है? वो हो जाएगा माइनस cosec square theta which is equal to 3 cot square theta माइनस cosec square theta। तो अब ये क्या बनेगा? माइनस 3 cot square theta cosec square theta। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे dy by dx which is equal to dy by d theta upon dx by d theta। So dy by d theta minus 3 cot square theta cosec square theta upon minus cosec square theta cot theta। cosec square कैंसिल हो जाता है, cot भी कैंसिल हो जाता है, माइनस 3 cot theta। अब cot थीटा की वैल्यू हमें कहा किस में चाहिए? तो ये चाहिए हमें पाई बाय 6 में चाहिए। सो अच्छा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 लिखना भूल गई थी, सो सॉरी। यहाँ 2 लिखेंगे हम और यहाँ पर भी हमारा 2 आएगा। सो माइनस एंड माइनस कैंसिल रहेगा, 3 by 2 cot थीटा। Now dy by dx at x is equal to at theta equal to pi by 6। थीटा की वैल्यू हम पाई बाय 6 रखेंगे। सो 3 by 2 cot थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रखते हैं अपन। cot पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी? cot पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3। अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू होती है √3। सो हमारा आंसर आएगा 3√3 अपॉन, जो कि हमारा फाइनल आंसर बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम x कंसीडर करेंगे। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx by d थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, a को बाहर लिखेंगे, d by d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। a
cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा एंड d by d थीटा ऑफ cos थीटा which is equal to 3a cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, सो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा. Now y is equal to a sin cube theta. So again differentiating with respect to theta, dy by d theta a constant है, d by d theta of sin cube theta. तो जैसे हम करते हैं डिफरेंशिएशन 3 नीचे उतरेगा 3 sin स्क्वायर थीटा d by d theta of sin theta. So 3a sin square theta d by d theta of sin theta ये होता है cos theta. Now अभी हमें क्या चाहिए है dy by dx. So dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. So this will give you 3a sin square theta cos theta and minus 3a cos square theta sin theta. अब जो कैंसिल होता है बच्चों कर देंगे हम 3a cos cos sin sin कैंसिल रहता है माइनस tan थीटा हमारा बच रहा है माइनस tan थीटा which is equal to minus tan pi by 6 which is equal to minus tan pi by 6 की वैल्यू कितनी 30 डिग्री. So minus tan pi by 3 sorry pi by 3 है theta equal to dy by dx at theta equal to pi by 3 हमको निकालना है. यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू pi by 3 दी है. तो tan 30 जो है tan 60 आएगा pi by 3 tan 60 की वैल्यू है रूट. सो हमारा आंसर dy by dx जो है वो माइनस रूट 3 निकल कर आ रहा है. इस तरीके से क्वेश्चन 2 है हमारा फिनिश होता है. नाउ विल डू क्वेश्चन 4. नाउ क्वेश्चन 3 है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 y इज इक्वल टू साइन पाई टी बाई 2 प्लस कॉस पाई टी बाय. नाउ सॉल्यूशन पैरामीटर t है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dx by dt. अच्छा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कैसे करनी है, इसकी वैल्यू कहाँ पर फाइंड आउट करनी है हमें ये देखते हैं. एट x at t equal to 1 at t equal to 1 by dx by dt is equal to d by dt of t square plus t plus 1. d by dt of t square 2t हो जाएगा, d by dt of t 1 हो जाएगा. So dx by dt हमारी वैल्यू निकल चुकी. Now differentiating with respect to t dy by dt is equal to cos pi t by 2. Now इसको डिफरेंशिएशन पहले करते हैं. d by dt of sin pi t by 2 plus d by dt of cos pi t by 2 which is equal to sin pi t by 2 का डिफरेंशिएशन होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और d by dt of pi t by 2 प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin pi t by 2 and d by dt of pi t by. Now cos pi t by 2 pi t by 2 उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा pi by 2 माइनस sin pi t by 2 अगेन इसका डिफरेंशिएशन pi by 2. सो अब हमें क्या निकालना है dy by dx.
So dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. dy by dt पाई बाय 2 कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से हम, cos पाई t बाय 2 माइनस साइन पाई t बाय 2 अपॉन 2t प्लस 1. नाउ अभी कुछ अगर कैंसिल हो सकता है तो कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कि कैंसिल कुछ भी शायद नहीं होने वाला है. ओके, कैंसिल नहीं होने वाला है तो डायरेक्ट हम वैल्यू प्लेस करेंगे dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 1. जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 डाल देंगे. cos पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3. सो ये आएगा पाई बाय 2. cos पाई बाय 2, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, डिवाइड बाय 3. सो हमारा आंसर आएगा माइनस पाई बाय 2 इंटू 3 6. तो फाइनल आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का माइनस पाई बाय 6 आता है. ओके बच्चों, आपको आज का जो है हमारा टॉपिक जो हमने लिया है, सॉल्व किया है, वो कैसा लगा है आपको बताना है कमेंट्स करके. और अगर समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर एस शास्त्री अकेडमी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.